नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जॉब में। तो आज है 6 जून और 6 जून को आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होंगे। क्योंकि करंट अफेयर जो है आपके प्रत्येक एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस लिहाज से आपके लिए बहुत ही ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, इससे जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस की एक थीम होती है। तो इस वर्ष की जो थीम थी वो रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए डेविसी और वेरिटास नामक 2 मिशनों की घोषणा की है? तो वो शुक्र के बारे में जानकारी के लिए डेविसी और वेरिटास मिशन जो हैं उनकी घोषणा की है। जो शुक्र जो है हमारे पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है और नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो स्थापना है 1958 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, और प्रेजेंट जो इसके मुखिया हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वो स्टेप जूरेक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी बोलते हैं इसको, एनजीटी। तो इसको गुजरात, इसका सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात की बात आई है तो हम बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इस गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई है और दूसरी मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी शुरू गुजरात में ही हुई है, और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क भी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है डेविड डियोप। डेविड डियोप की एक पुस्तक थी जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये एक पुस्तक थी, इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो 2 पुरस्कार आपको सुनने को मिला है, एक बुकर पुरस्कार होता है, बुकर पुरस्कार, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है वो किसी दूसरी भाषा में लिखा जाता है और उसका ट्रांसलेशन फिर इंग्लिश में होता है, और सिर्फ बुकर पुरस्कार जो इंग्लिश में ही लिखा जाता है उनको बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में आपने देखा होगा कि इसमें 50,000 पाउंड जो हैं, 50,000 पाउंड आपको दिए जाते हैं, जिसमें 25,000 पाउंड जो हैं वो लेखक को मिलते हैं और 25,000 पाउंड जो हैं वो ट्रांसलेटर को मिलते हैं। आज के इस प्रश्न में इतनी आपको जानकारी रखनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कालीपट्टनम रामा राव का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक कवि थे और ये तेलुगु कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो उसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है राजेश नाम्बियार। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो ट्रांसजेंडरों को बांग्लादेश के अंदर 2013 में लीगल अनुमति मिली थी
तो बांग्लादेश की बात आई तो हम इसकी बात कर लेते हैं। कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं यहाँ की, और राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। तो ये थी बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और भारत सरकार के बीच खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है, उसकी अनुमति मिली है। तो अब बात आई है अर्जेंटीना की, तो हम अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयरस, और राष्ट्रपति हैं अल्वार्डो फर्नांडीज, और इसकी करेंसी जो है अर्जेंटीना पेसो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है, और सीएम जो है तीरथ सिंह रावत हैं, और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और तो उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया था। उत्तराखंड में ही बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल की शुरुआत हुई, जिसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और यहाँ पर उत्तराखंड में हरेला पर्व उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। तो ये थे आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।